आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं द क्राइस्ट फॉलोवर चैनल के माध्यम से। आज जो यीशु मसीह ने उस क्रूस में, उस सलीब में 7 वाणी जिन्होंने बोला, उसमें से पहली वाणी बोलने का मुझे ये अवसर को परमेश्वर ने दिया, ये जीवन दिया, ये सांस दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस पहली वाणी के द्वारा यीशु मसीह के मुख से जो ये पहली वाणी निकली, ये वाणी पूरी संसार के लिए, पूरे जगत के लिए एक ऐतिहासिक वचन था, पूरा इतिहास बदलने वाला वाणी था। और वो वाणी के द्वारा पूरा इतिहास बदल गया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं इन वाणी को आपके समक्ष में लेके आता हूँ और इसकी भेद को लेके आता हूँ, और इसे हम, आप और मैं, इन वचनों के द्वारा उस समय जो यीशु मसीह ने 2026 साल पहले हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे जो अपने आप को सलीब में चढ़ा दिए, हमारे पापों को हर लिया उन्होंने, उस वचन को लेने के पहले मैं आप लोगों के सामने ये बातों को लेके आता हूँ कि हम इसे बड़ी गहराई के साथ समझें कि यीशु मसीह ये वाणी किस लिए बोले और उसके द्वारा लोगों का जीवन बदला और उतने लोगों का जीवन उद्धार में गया, कैसे मोक्ष मिला। इन वचनों को हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 के 34 पद में हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये वाणी उस समय कहा गया जब यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया गया, यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया गया। झूठी आरोप और दोष लगाने के बाद उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। कटघरे में खड़ा करके उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें क्रूस की सजा के लिए जो लोग उनके साथ सुसमाचार सुनते थे, जो लोग चलते थे उनके साथ, 1 सप्ताह पहले उन्हें राजा बनाया और जो लोग उनके सुसमाचारों को सुनते थे, वही लोगों ने उसे क्रूस की सजा के लिए दे दिया, क्योंकि वो निष्कलंक होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था। क्योंकि मनुष्य के पापों को हर लेने के लिए इस पृथ्वी में आज तक किसी ने, क्योंकि इस हर लेने की बात सब कहते हैं, लेकिन साबित करके किसी ने नहीं दिखाया। केवल एक दिखाए हैं, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इन वचनों के द्वारा प्रूफ करके दिखाए कि आपके और मेरे पापों को उन्होंने हर लिया है। और कैसे हरा मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने लात घूसे खाए, हमारे विचारों के लिए उन्होंने कांटों का मुकुट पहनाया गया उनके ऊपर। हमारे जो बोल शब्द, हमारे मुंह से गाली निकलता है, हमारे मुंह से चुगली निकलता है, हमारे मुंह से बुराइयां निकलता है, लोगों के लिए हमारे मुंह से निंदा निकलता है आपस में, इसके लिए उनके मुंह के ऊपर थूका गया और उन्हें लात घूसे मारे गए। इन हाथों में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों 9-9 इंच के खीले लगाए गए, उनके पैरों में कील से ठोका गया और रास्ते भर उन्हें क्रूस उठा के लेके आने के लिए कहा गया। उस रास्ते भर उन्हें मारते पीटते घसीटते लेके आया। इतने अत्यंत पीड़ा, इतने अत्यंत दुख सहने के बाद भी उनकी ये पहली वाणी इतिहास बदल दी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके और मेरे जीवन में ऐसी घटना घटती आज, तो हम किसी को माफ नहीं कर पाते। आज हमें कोई तू बोल देता है तो हम रे बोल के आ जाते। आज हम किसी की भी बातों को सह नहीं पाते और किसी की भी गाली को सुन के नहीं आ पाते, मार तो दूर की बात है। आज ये हमारा जीवन ऐसा हो गया है, लेकिन हमें देखना है यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह को निष्कलंक होने के बाद भी उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं किया। उसके बाद भी उन्हें सजा दी गई, उन्हें कटघरे पे खड़ा गया, वो मुंडी झुका के खड़े थे। उसके बाद वहां पे पूछा गया उनसे कि आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हैं क्या। उसके बाद उन्होंने मुंडी झुका के, सिर झुका के वो शांत खड़े थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन्होंने किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, किसी का कोई विरोध नहीं किया। ये है मसीहत, ये है मसीहा,
ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल वही ऐसा कर सकते थे। एक मानव या कोई भी एक महापुरुष भी ऐसा नहीं कर सकता है। जिनके ऊपर मारा गया, जिनको पीटा गया, जिन्हें लात घूंसे मारे गए, उसके बाद भी उन्होंने पहली वाणी को उन्होंने कहा, तब यीशु कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते कि इन्हें क्षमा कर। सच में कितनी महान और अद्भुत बातें हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए आज वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने हमें वो सिखाया भी है। हम किसी का जीवन बदलने के लिए नहीं आए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज बहुत से सारे लोग कहते हैं कि हम जीवन बदलते हैं, किसी का धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम किसी का धर्म बदलने नहीं आए। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए। आज जो हम यीशु मसीह के जितने भी दास और दासियां हैं, उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं, उनकी शिक्षाओं को लेके चलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, तुम अगर इस गाल में कोई तुम्हारे मारे तो दूसरे गाल को भी फेर देना। उसी प्रकार यीशु मसीह को मारा गया, लात घूंसे से, उसके बाद भी वो खड़े गए, बेत से मारा गया, क्रूस पे लटकाया गया, उसके बाद भी उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, किसी का कोई विरोध नहीं किया। ये यीशु मसीह थे। और उन्होंने कहा है, जैसा तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, वैसे तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। आज हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन यीशु मसीह ने हमें उस क्रूस पे सिखाया है। और उन 7 वाणियों में से पहला वाणी उनकी इतनी सुंदर थी, जिसने इस जगत के इतिहास को बदल दिया और उसके द्वारा कईयों का जीवन बदल गया। आज जो कोई भी यीशु मसीह के उस वाणी को पढ़ेंगे और उससे परखेंगे और जानेंगे, जब तक, क्योंकि कोई अगर किसी भोजन वस्तु को जब तक नहीं खाएगा उसका स्वाद को बता नहीं सकता। हाँ तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ जो कोई भी अगर इस बाइबल को नहीं पढ़ा है, जो पवित्र बाइबल है, इस कलाम को जो नहीं पढ़ा है, एक बार उस कलाम को पढ़े और जाने। क्योंकि उन्होंने कहा है, इन पहली वाणी के द्वारा उन्होंने क्षमा करना सिखाया है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी दोष लगाते हैं, कोई भी तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा देते हैं, कोई भी तुम्हारा अपमान करते, कोई भी निंदा करते हैं, तो तुम उन्हें क्षमा करो। यह है परमेश्वर की महानता मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों। और हर लेना जो कहते हैं हम, पाप तुम्हारे हर लिए गए। पाप हरने का अधिकार केवल, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे आए और बहुत सारे गए, लेकिन पाप हरने का जो अधिकार है, पाप को प्रूफ करके दिखाया है। हर लेने का मतलब क्या होता है? क्योंकि पाप हर लेने का मतलब होता है कि हमारा पश्चातापी जीवन, हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान ले। अगर हम अपने पापों को मान लेते, जिस प्रकार संसार में हम चलते हैं, संसार में अगर हम कोई गलती या पाप करते हैं तो उसे हमें सजा मिलती है, उसमें कारावास में डाला जाता है। और उस कारावास में अगर हम परिवर्तित जीवन बदल के चलते हैं, अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार से जब चलते हैं, तो हमें वहां से छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, यीशु मसीह के सामने जो अपने पापों को, अपने गुनाहों को जो मान लेता है, उसे यीशु मसीह क्षमा कर देते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए क्योंकि उन्होंने मनुष्य जाति के पाप को हर लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। जो मनुष्य हत्या करते थे, वो हत्या के बदले, जिन्हें हत्या के बदले हत्या, गर्दन काटने के बदले गर्दन काटना था, उनको अपने ऊपर ले लिया। जो लहू बहाया जाता था उनके ऊपर, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। जो बुरे विचारों के लिए कांटों का मुकुट पहन लिया अपने ऊपर, जो मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे, उसके लिए उन्होंने भाला खा लिया है। लहूलुहान हो गया मेरे प्रिय और भाई और बहनों। अपने मुख के द्वारा जो हम झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, उसके लिए उनके मुंह पे थूका गया। जो आज हमारे और आपके मुंह पे थूकना, अपने लात घूंसे हमें खाने थे, उसको उन्होंने अपने ऊपर हर लिया। उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं ही आदि और अंत, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते किसी का भी जीवन नाश हो। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। हाँ, इस संसार का बोझ परमेश्वर के पास है। हमारे जो पाप के बोझ है, वो बोझ को परमेश्वर कह रहा है, तुम पश्चाताप कर लो और मुझे दे दो, मेरे पास आ जाओ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भी एक बोझ है कि मेरे बेटे और बेटियां नाश नहीं हो इस संसार में।
वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटी का जीवन बच जाए। वो जीवन बचेगा कैसे मेरे प्रिय भाई और बहनों? जब हम शांत खड़े रहेंगे, जब हम पश्चाताप कर लेंगे, अपने पापों को मान लेंगे, अंगीकार कर लेंगे। इसलिए हमें उस क्रूस को देखना है, निहारना है। हाँ, सच में मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, जो मुझे आज कोड़े लगने थे, जो मुझे कील लगने थे, वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। एक बार सोचिए, ऐसी वेदना, ऐसे दुख, ऐसे तकलीफ, इतनी कठिन दुखों को सहते हुए हम एक छोटा से एक फाइट या मार मुक्के को हम सह नहीं पाते। उनका सर से लेके पैर के लहू लुहान हो गए थे, पैर के तलवे तक खून से लथपथ हो गए थे। उसके बाद उनका ये जीवन बदलने वाला शब्द, इतिहास बदलने वाला शब्द पहली वाणी थी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को, उनके इस पहली वाणी के लिए। उन्होंने हमें क्षमा करना सिखाया मेरे प्रिय भाई और बहनों। उस क्रूस पे रहते हुए उन्होंने क्षमा किया। उसी प्रकार मृत्यु के सैया पे दो डाकू लोग जो थे, उसमें से एक डाकू ने यीशु मसीह से कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। लेकिन दूसरे ने कहा, हे प्रभु, मेरी सुधि लेना, जब तू स्वर्ग राज जाए तो मेरी सुधि लेना। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, ये पहली वाणी का, क्योंकि उसने उस पहली वाणी को सुन के ये समझ गया कि यही जो आने वाला परमेश्वर था, यही जो जीवन देने वाला परमेश्वर था, जो हमें बचाव देने वाला था, जो छुटकारा देने वाला था, यही है वो यीशु मसीह। इसलिए ने उसी घड़ी उसने उस क्रूस पे मरने के पहले उसने क्या किया? यीशु मसीह के सामने मान लिया अपनी गलतियों को और बोल दिया, मेरी सुधि लेना। वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको और मुझे भी हमें अपनी गलतियों को मान लेना है यीशु मसीह के सामने, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया है, क्षमा किया है। जब हम मान लेते हैं उन पापों को, तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन उस पाप के में दोबारा नहीं गिरना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इन बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उन शब्दों के लिए जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे कहा। और आगे जो 7 वाणी में से जो पहला वाणी मुझे अवसर मिला द क्राइस्ट फॉलोवर चैनल से आपके माध्यम तक लेके आने का, इस भेद को आप समझिएगा जरूर कि परमेश्वर का ये वचन कैसे जीवन बदलता है। इसलिए आज आप लोगों से एक और बातों को बोलते हुए, इन वचनों का आखिरी में पढ़ते हुए हम निकाल देंगे प्रेरितों के काम अध्याय 10 का 43 में ये वचन कहता है, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा, उसको उसके नाम के द्वारा मतलब यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसे क्या मिलेगा? पापों की क्षमा मिलेगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए, यीशु मसीह के शिक्षाओं के पीछे चलिए और अपने अपने गुनाहों को यीशु मसीह के सामने रखिए और पश्चाताप कर लीजिए, ताकि जो जीवन, अनंत जीवन जो आपको देना चाहते हैं यीशु मसीह, वो आपको मिल सके। क्योंकि यीशु मसीह आप सबों से बहुत प्रेम करते हैं और यीशु मसीह को बहुत ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों आपके लिए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे गए हैं और यीशु मसीह आने वाले हैं। जीसस लव्स यू, जीसस डाइड फॉर यू, जीसस नीड्स यू। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? जीसस इज कमिंग सून। आप तैयार रहे। इसी बातों के साथ आज की बातों को मैं धन्यवाद देता हूँ, वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आगे जो वचन है, बाकी 6 वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा आप द क्राइस्ट फॉलोवर माध्यम से 7 वचन को आज पूरा सुनेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जय मसीह की। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता को कि मुझे एक अवसर मिला कि मैं इस चैनल में, पास्टर एलन मसीह के इस चैनल में प्रभु की दूसरी वाणी को बोल सकता हूँ। दूसरी वाणी के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा उसको। दूसरी वाणी यहाँ पर ये है
जो कि लूका नबी की पुस्तक में पाया जाता है, उसका 43वां अध्याय, उसका 23वां अध्याय और 43 में उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस सेकंड वाणी के बारे में हम कुछ देर 10 मिनट के लिए उसको देखेंगे हम। इससे पहले कि मैं सेकंड वाणी के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा आपको कि ये सेकंड वाणी बोलने की यीशु मसीह को जरूरत कैसे हुई, हम कैसे ये एटमॉस्फेयर बन गया कि ये दूसरी वाणी बोले। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने वहां पर जब वो क्रूज पे टंगे हुए थे तो उन्होंने वहां पर 7 वाणी बोली थी। 7 वाणी के सेकंड वाणी को हम थोड़ा देर देखेंगे। उसके पहले मैं बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहूंगा उस समय और दिनांक में, जिस समय यीशु मसीह आए हुए थे। उस समय जब रोमी शासन चल रहा था, पिलातुस का शासन चल रहा था उस समय क्या होता था कि जब कोई भी व्यक्ति पकड़ाता था, कोई भी डाकू पकड़ाता था, कोई भी अपराधी पकड़ाता था, तो उसको क्रूज की मृत्यु दी जाती थी। क्रूज की मृत्यु एक जघन्य मृत्यु माना जाता था उस समय, और जिस भी व्यक्ति को क्रूज पे टांगा गया है तो उसको लोग, भीड़ जो है वो देख के समझ जाती थी कि ये आदमी बहुत बड़ा अपराधी है, ये आदमी बहुत बड़ा डाकू है। ये उस समय का रिवाजी था, पता चल जाता था कि ये आदमी बहुत गलत व्यक्ति है। यीशु मसीह जब वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, यीशु मसीह की गिरफ्तारी हो गई। यीशु मसीह की गिरफ्तारी होने के बाद 6 अदालतों में यीशु मसीह ने अपनी सफाई दी। वहां पर 6 अदालतों में यीशु मसीह ने 6 अदालतों का उन्होंने सामना किया, पिलातुस का, कैसर का, हेरोदेस का, ऐसे 6 अदालतों में उन्होंने सामना किया और अंततः किसी ने उस पर दोष नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई। और जब उसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी, उसके तुरंत पहले एक व्यक्ति उसी गुलगुता की पहाड़ी के बगल से रहता था जहां पर यीशु मसीह को मृत्युदंड दिया जाना था। गुलगुता की पहाड़ी के बगल से एक परिवार रहता था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं इस सेकंड वाणी के बारे में आपको अच्छे से डिटेल बताना चाहूंगा। मैं जैसे यीशु मसीह को मृत्युदंड की वहां पर मृत्युदंड दिया गया, वहां पर कि क्रूज की मृत्युदंड दे दिया जाए करके, तो गुलगुता की पहाड़ी के बगल से एक परिवार रहता था, एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब थी, एकदम जर्जर थी, और वो बेड पे लेटी हुई थी और आदमी बाहर में अपने पलंग पे बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाऊं। अपनी पत्नी, और घर में ना राशन था ना कुछ भी चीज नहीं था वहां पर। उसकी बेटी भी वहां पर बैठी हुई थी उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति क्रूज बनाने का काम करता था उस शहर में। उसका काम था कि क्रूज बनाता था, रोमी सरकार उसको ऑर्डर देती थी और वो क्रूज बनाता था। और बहुत दिनों से कोई डाकू पकड़ाया नहीं था, तो इसके पास क्रूज बनाने का कोई काम आया नहीं था और इसकी हालत एकदम खराब थी। फाइनेंशियल रूप से बहुत परेशान था वो आदमी। उसकी मिसेज की भी तबीयत इतनी खराब थी कि वो इलाज नहीं करा पा रहा था और वो बेड पे लेटी हुई थी, उठ नहीं पा रही थी, ये स्थिति थी उसकी। और उसी समय, शाम के समय, 3 रोमी सैनिक वहां पर पहुंचे और उस व्यक्ति को कहा कि 3 क्रूज हमको बना के रखो और ये क्रूज हमको कल सुबह सवेरे चाहिए। एक 5 फुट 11 इंच, 2 5 फुट 10 इंच का क्रूज। ये व्यक्ति एकदम खुश हो गया है कि बोले 3 ठो ऑर्डर आया है, एक बड़ा ऑर्डर आया है, अच्छा पैसा आ जाएगा, पत्नी का इलाज करा लूंगा, सब वो करा लूंगा। बोला कोई डाकू पकड़ाया है क्या? उन्होंने रोमी सरकार के जो सिपाही आए थे उससे उस आदमी ने पूछा कोई डाकू पकड़ाया क्या? बोले हाँ, एक यीशु मसीह नाम का व्यक्ति है और उसके साथ में 2 लोग हैं, ये सब पकड़ाए हैं, कल इनको वहां पर क्रूज में चढ़ाना है, तुम समय पे क्रूज बना देना करके। बोले मैं समय पे क्रूज बना दूंगा करके, और ये लोग चल देते हैं। वो आदमी खुश हो जाता है कि एक बड़ा ऑर्डर मिला है, अब मेरा पूरे फाइनेंशियल काम दूर हो जाएंगे। उसकी बेटी बोली कि ये जो रोमन सैनिक जो बोल रहे थे पापा कि वो यीशु मसीह नाम का जो व्यक्ति है उसको क्रूज पे चढ़ाना है, मेरे को ख्याल आ रहा है कि मैं इस व्यक्ति से मिली हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले कहीं पर खाने की कमी हुई थी, तो वहां पर 5 रोटी और 2 मछली थी। वहां पर इसी व्यक्ति ने, जिसको इन्होंने यीशु मसीह का नाम दिया है, वो उसको सबको खिलाया कबाड़ में। तो फिर उसके पापा ने बोला बेटा हमको क्या है, यीशु मसीह कोई भी रहे, हमको पैसे मिल जाएंगे, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी, घर में राशन आ जाएगा, सब काम हो जाएगा। ऐसा करके वो खुश हो गया हो कि पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने क्रूज को बनाया, क्रूज बना के हैंडओवर किया रोमी सरकार को। रोमी सरकार यीशु मसीह को और उन दोनों डाकू को लेके गुलगुता की पहाड़ी पे निकल गए, जहां पर यीशु मसीह को मृत्युदंड देना था। ये सब वहां पर निकल गए थे
और ये व्यक्ति जो क्रूज बनाया था, वो क्रूज हैंडओवर करने के बाद उस रोमी सरकार से अपना मजदूरी लेने के बाद, हाथ में लेने के बाद, उसकी नजरें यीशु मसीह से मिली जब यीशु मसीह को क्रूज पे चढ़ा दिया गया था। इस व्यक्ति को जैसे यीशु मसीह से नजरें मिली तो इस व्यक्ति को लगा कि मैंने कहीं कुछ गलत किया है। उस यीशु मसीह की आंखों की गहराई पे झांक नहीं पाया और उसी समय से उसके हाथ में जो पैसे आए थे, जो रोमी सरकार ने दिए थे, उसको वो खुशी गायब हो गई उसमें, जो क्रूज को बनाने का जो पैसे आए थे। और बहुत बेमन से वो आदमी धीरे 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 अपने घर की ओर गया। वहां पर उसको लग रहा था कि मैंने कहीं गलत किया, क्या गलत किया समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लग रहा था कि कहीं मैंने गलत कर दिया है। और वो धीरे धीरे बेमन से अपने घर में पहुंचा और घर के पास जैसे पहुंचा तो देखा कि दूर से उसकी जो पत्नी है वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आप लोग। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पे जाने के पूर्व भी प्रभु यीशु मसीह की वो काम मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको तालमुद की पुस्तकों पे मिलेंगी। आप यरूशलेम की गलियों पे जाके घूमेंगे आपको तो आप तालमुद की पुस्तकें आपको मिलेगी आपको वहाँ पर, और यहूदी रब्बियों की जो पुस्तकें मिलेंगी उसमें आपको ये सब दृष्टांत मिलेगा कि यीशु मसीह के बहुत सारे काम और क्या क्या थे जो कि हमको इस बाइबल में नहीं मिल पाती। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा तो वो उसकी पत्नी घर के सामने खड़ी हुई थी। देखा उसकी पत्नी एकदम एक नई जो दुल्हन रहती है वैसा साज श्रृंगार करके स्वस्थ होकर पूरी खड़ी हुई थी। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले मेरी पत्नी जो बेड से नहीं उठ पा रही थी वो कैसे वहां पर खड़ी हुई। एकदम तुरंत गया अपनी पत्नी के पास दौड़ के, बोले ये कैसे हुआ। तो बोले कि मैं बेड में लेटी हुई थी, एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसके दोनों हाथ में कील लगे हुए थे, लहूलुहान था, सिर पे कांटों के मुकुट थे उसके, बहुत जर्जर हालत में था वो आदमी। वो मेरे पास आया, बोली बेटी मैं अपने मौत की ओर जा रहा हूँ, बहुत जल्द मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मृत्यु से जाने के पहले तुमको चंगाई देना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी और जाने के बाद वो क्रूस पे गए, क्रूस पे उसकी मृत्यु हो गई। ये जो यीशु मसीह है जिसको आप और हम प्रेम, आप हम चाहते हैं, जिसको आप और हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस यीशु मसीह की आप उस हैबिट को देखिए, उस नेचर को देखिए कि जिसकी मृत्यु होने वाली है, जिसको क्रूस पे टांग दिया जाने वाला है, वो भी अंतिम समय में उस महिला की, उस पत्नी की, महिला की जो उसके लिए क्रूस बनाया था, जिस क्रूस पे उसको चढ़ के मरना था, उसकी पत्नी को उन्होंने चंगाई दिया। ये हमारा यीशु मसीह है, ये उसका नेचर है, भलाई करना उसका नेचर है उसका। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, उसको हम ये कह सकते हैं कि मार डाला जाए। यीशु मसीह का दूसरा नाम अगर हम ये रख दें कि मार डाला जाए, मार डाला जाए के लिए ही वो इस दुनिया में आया था। वो जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया था। बहुत समय से भविष्यवाणी हो रही थी कि जब यीशु मसीह आएंगे और उसकी क्रूस पे मृत्यु होगी तो मार डाला जाए, अपने आप को मार डालने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, अपने आप को एक बलिदान देने के लिए इस दुनिया में आया था। बात हो रही थी दूसरी वाणी की, हमारे जो विषय है, बात हो रही थी दूसरी वाणी की। उसके बाद ये दूसरी वाणी चालू होती, वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, उसके दोनों अगल बगल दो डकैत थे, वहां पर दो डाकू और दो डाकू के बीच में यीशु मसीह खड़े हुए थे। सामने बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई थी जो कि चिल्ला रही थी, कई प्रकार की बात कर रही थी। पूरी पब्लिक ये सोच रही थी कि ये तीनों जो हैं ये तीनों डाकू हैं, क्योंकि वहां उस समय वैसे नियम था कि जिसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया वो एक जघन्य अपराधी है। इन दो डाकुओं के बीच में वहां पर चर्चा हो रही थी। आप थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे उसको, लूका की नबी की पुस्तक में दूसरी वाणी के थोड़ा सा ऊपर में आप पढ़ेंगे तो इन दोनों डाकुओं के बीच में अब चर्चा होनी चालू होगी। एक डाकू बोल रहा है कि जब तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र मानता है तो हम लोग को बचा ले यहाँ पर। ये वो डाकू बोल रहा है ना जो जीवन भर पाप किया है, जीवन भर पाप करने के बाद आज भी वो ये बोल रहा है कि अगर तू उद्धार करता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बचा हमको, तू अगर बचा लेगा तो मैं मान जाऊंगा। ये उसकी शर्त थी उसकी वहां पर कि तू बचा लेगा तो मैं मान जाऊंगा, एक डाकू की। इसका ये मतलब था कि अभी उसको ये नहीं मालूम था कि पश्चाताप किसको बोलते हैं, अच्छाई किसको बोलते हैं, सच्चाई किसको बोलते हैं। जीवन भर जो वो पाप किया, जीवन भर जो गलत किया, वो वैसे ही मरने के लिए तैयार था, ऐसा लगता है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर वो एक शर्त रख रहा है प्रभु यीशु मसीह से, अगर तो परमेश्वर का पुत्र है तो मेरे को बचा भी। लेकिन वहां पर आप देखेंगे जो दूसरा डाकू है, दूसरा डाकू वहां पर ये बोल रहा है कि तू चुप रहा। उस डाकू को डांटा उसने, अपने साथी डाकू को, तो चुप रहा, मैं और तुम जो है
वो तो हम लोग जो किए हैं, जो पाप किए हैं, जो अपराध किए हैं, उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति तो दूसरों के पापों की सजा भुगत रहा है। तुम्हारे पापों की, मेरे पापों की, सृष्टि के रहवासियों के पापों की, प्रत्येक व्यक्तियों के पापों की सजा भुगत रहा है। ये तो निष्पाप और निष्कलंक है। जब यीशु मसीह ने इस बात को सुना, उसके बाद उस डाकू ने उसको एक बहुत बड़ी बात बोल दी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उस डाकू ने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु, तू जब अपने स्वर्ग राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लीजिएगा। कितनी बड़ी बात। वो डाकू जो जीवन भर वो अपराध किया, जीवन भर गलत काम किया, और अंतिम समय में उन्होंने अपना पश्चाताप कर लिया। वो इस बात को विश्वास कर लिया कि ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है, और एक दिन ये जजमेंट डे के दिन ये लोगों को जजमेंट करने के लिए आएगा। तो उसने कहा कि प्रभु, जब भी तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह का देखो, प्रभु यीशु मसीह की भलाई को देखो, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को देखो। यहाँ पर पहले डाकू ने जब उसको कहा कि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र मानता है तो मुझे भी बचा ले करके, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब दूसरे डाकू ने जैसे अपना प्रायश्चित मन प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया, तब यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितना बड़ा इनाम है उस डाकू के लिए जो जिंदगी भर पाप करता रहा, जिंदगी भर अपराध करता रहा। वो एक सेकंड में अपना पश्चातापी मन प्रभु यीशु मसीह के सामने रह के स्वर्गलोक में अपनी जगह बना लिया। आज की तारीख में हम जितने भी लोग हैं, हम ये प्रचार करते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम भी प्रभु के साथ में एक दिन रहें। निश्चित तौर पे हम इस वचन को, इस वाणी को पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि अगर हम पश्चातापी मन प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दे हम वहाँ पर, तो हम भी वहाँ पर जो डाकू ने अपना जगह बनाया, हम भी वहाँ पर अपना जगह बना सकते हैं। निश्चित तौर में मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद दूंगा इस सुंदर वचन के लिए कि हम कैसे परमेश्वर के राज के वारिस हो सकते हैं, कैसे हम अपना पश्चातापी मन प्रभु यीशु मसीह के सामने रख सकते हैं, कैसे हम अपराधों को मान सकते हैं, और सब कुछ मानने के बाद, सब कुछ पश्चातापी मन परमेश्वर को समर्पण करने के बाद निश्चित तौर पे हम प्रभु के साथ, उसके साथ उस स्वर्ग में रह सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। फिर से एक बार मैं पास्टर एरन मसीह के इस चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस वाणी को आपके समक्ष बोल सकूं। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, सुंदर संध्या के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को हम मनन कर सकें, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जबकि मैं बोलती हूँ परमेश्वर पिता, मेरे शब्दों का बोलना और मेरे मन के विचार आपके ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। धन्यवाद। आमीन। मैं आपके सामने तीसरी वाणी पे मनन करूंगी, और मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ जो इस सुंदर संध्या को दिया हमारे साथ कि हम आज परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें। और परमेश्वर पिता और पास्टर एरन मसीह का जो ये चैनल है परमेश्वर पिता, इसके द्वारा आपके वचनों को फैलाया जाता है परमेश्वर पिता। इस पर अपनी आशीष दीजिए खुदावंद, और खुदावंद बहुत, और ये 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर पिता, और बहुत से लोगों तक ये वचन पहुंचाया जा सके। और मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देती हूँ, और पास्टर साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें मुझे मौका दिया कि आज तीसरी वाणी पर मैं बोल सकूँ। यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाए गए तो वहाँ से उन्होंने 7 वाणियाँ बोली। सबसे पहले वाणी ये थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जो वहाँ जितने भी क्राउड जमा थे, जितनी भी भीड़ थी, उनके लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। वहाँ ये जितने लोग जमा थे, ये वाणी उनके लिए थी। दूसरी वाणी में वो जो चोर यीशु मसीह के बाजू वाले क्रूस में टंगा हुआ था, उसको यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तुम ऐसा स्वर्गलोक में होगा। और जब वो देखता है कि उसकी माता खड़ी हुई है पास में, तो वो उससे कहता है कि हे माता, देखिए तेरा पुत्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पर है, तब यीशु मसीह जब क्रूस पर है, वहाँ से भी अपना कोई ना कोई अच्छा कार्य को कर रहे हैं। पहले उन्होंने जनता के लिए माफ़ी मांगी, दूसरा उन्होंने एक आत्मा को जीत लिया, और तीसरा अब वो इसलिए कि वो इस संसार में माता मरियम के साथ रहे, तो उसको उनकी भी सुधि लेनी थी। तो उन्होंने अपने पहलौठे पुत्र होने के कर्तव्य को किस प्रकार निभाया, हम इस वाणी में देखेंगे। और ये तीसरी वाणी पाई जाती है यूहन्ना 19 का 25 से 27। मैं इसको पढ़ लूँगी। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस
के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लियोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। तब यीशु ने अपनी माता से कहा, उस चेले को जिसे वह प्रेम करता था उसके पास खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय चेला उसे अपने घर ले गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में रहा तो उन्होंने संसार की व्यवस्था को पूरा किया। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, एक पहलेठे होने का उन्होंने जो फर्ज निभाया, सबसे पहले उन्होंने अपनी कहते हैं कि यूसुफ उस समय इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरी माता की सुधि लेना, और अपने सबसे प्रिय चेले यूहन्ना को वो इस कार्य को सौंपते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरी मम्मी को अब बुजुर्ग हो जाएंगी, अब उनको सेवा टहल करने वालों की ज़रूरत है, उनको आराम की ज़रूरत है, कोई ऐसा मिले, कोई रहे उनके पास, और वो ऐसा जन रहे जो प्रभु का भय मानता हो, वो उनकी टेक केयर करे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो तुरंत चला गया, वो उनकी माता को लेकर के चला गया। ये नहीं बोला कि ठीक है आप 2 दिन आप अपने घर में रह लीजिए, मैं आपको लेने आऊँगा, नहीं, उन्होंने देन एंड देयर यीशु मसीह की आज्ञा को माना। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि जब वो मरियम और यूसुफ के परिवार में रहे तो उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाई। यीशु मसीह एकदम जन्म होते ही 8-10 साल की उम्र में वो प्रचार करने नहीं रहे, वो 30 साल तक उस परिवार में रहे, उस परिवार की जिम्मेदारियों को निभाए। वो यीशु मसीह जानते थे कि अब मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन वो इस संसार में मरियम और यूसुफ की आज्ञा को मानते थे। 12 साल की उम्र में हम एक बात को देखते हैं कि जब 12 साल की उम्र में जब यीशु मसीह मंदिर में रह गए थे और मरियम और यूसुफ उसे ढूंढते हुए वापस आए, और उन्होंने कहा कि क्या तुझे नहीं लगता कि हम तुझे ढूंढते होंगे? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना ज़रूरी है। इट मीन्स यीशु मसीह अपने परमेश्वरत्व को जानते थे, वो जानते थे कि मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ और किस कार्य से आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो 30 साल तक यूसुफ के साथ बढ़ई के काम को करता रहा और उनकी आज्ञा मानता रहा, उनके वश में रहा, और उन्होंने इस प्रकार अपने एक अच्छे पुत्र होने का उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नमूना हम संसार को दिखाया कि वो एक परमेश्वर पिता का पुत्र होने के बावजूद भी एक मनुष्य की अधीनता में रहना, और वो खुशी खुशी उस कार्य को करता था। यीशु मसीह जरूर है कि वो यूसुफ के साथ उस कार्य को करते रहे होंगे, जो वो कारपेंटर का जो काम करते थे उसमें हो सकता है वो कुर्सी, टेबल या अन्य प्रकार की चीज़ें जो उस वक्त यूज़ होती थी वो बनाते होंगे। वो यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बेटा होने के कारण उनमें ये भी शक्ति थी। यदि वो कहते कि ये कुर्सी बन जाए, एक टेबल बन जाए, एक ये चीज़ बन जाए, एक काम की चीज़ बन जाए, एक कुछ लकड़ी के रैक बन जाए, इस तरह की वो चीज़ें यदि वो चाहते तो वो अपने मुंह से बोल के बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने मनुष्य होने को चुना और अपने स्वर्गीय और अपने संसारिक माता पिता के साथ उनके भय में चला, उनकी आज्ञाओं को माना। यीशु मसीह ने फिर यूहन्ना को ही क्यों चुना? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना को प्रेम करते थे और यूहन्ना का बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें यीशु मसीह की माता मरियम उसके साथ उसके साथ बहुत साल तक रही, और यूहन्ना को बहुत ही लंबी आयु दी गई, आयु तक वो जिंदा रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी बहुत सारे कर्तव्य जो अपनी माँ के प्रति उन्होंने उसको निभाया। ना सिर्फ एक अच्छा बेटा बना, बल्कि एक क्रूस में जो उस वक्त जब वो 3 किलो में टंगे हुए थे, अपनी तकलीफ, अपनी वेदना पर वो बात नहीं की, उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वहाँ पर भी निभाया, और एक अच्छा बेटा होने का उन्होंने एक उदाहरण हमारे बीच पे रख दिया है। जिस प्रकार मरियम को देखभाल की ज़रूरत थी और उसको यूहन्ना अपने साथ लेके चला गया, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये तेरी माता है। उस प्रकार हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में
यीशु मसीह के इस कैरेक्टर को जब हम देखते हैं तो उन्होंने पारिवारिक जीवन को बहुत ही अच्छे से निभाया। हम देखते हैं कि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि निर्गमन 20 में माता पिता का आदर करना, और इसके साथ बहुत सी आशीषें जुड़ी हुई हैं, और सिर्फ एक यही आज्ञा है जिसके साथ बहुत सी आशीषें जुड़ी हुई हैं, और वो उसको निर्गमन में और बहुत से कितने ऐसे लय व्यवस्था 20 में, निर्गमन 21 का 15 से 17 में यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि माता पिता की सेवा करने से हमें कितनी आशीषें मिलती हैं। एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने का यीशु मसीह ने हमको उदाहरण दे के गए हैं। परिवार में यदि प्रेम ना हो तो वहाँ परमेश्वर पिता का वास नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम प्रेम ना रखो तो कुछ भी नहीं। मैं इस बात के लिए यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, और उन्होंने अपनी माता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम माता पिता की सेवा करते हैं तो हम बहुत सी आशीषें मिलती हैं, और बहुत से ऐसे श्राप भी हैं यदि हम माता पिता को कहते हैं कि यदि कोई अपने माता पिता को गलत तरीके से देखता है या गुस्से से घूरता है तो बाइबल में लिखा है कि उसकी आंखें पक्षी नोच नोच कर खा जाएंगे, ऐसा तक लिखा है। एकमात्र यही है कि यीशु मसीह ने कहा है कि अपने भाई बहनों से प्रेम रखो। यीशु मसीह जब एक बार प्रचार कर रहे थे तो उनसे किसी ने आके कहा कि तेरे माता और तेरे भाई तेरे से मिलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने उस वक्त कहा था कि जो परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानता है वही मेरे भाई है, वही मेरे माता पिता है। इस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपना एक उत्तम चरित्र हमको दिखाया। वो उस क्रूस में होने के बावजूद भी अपनी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से उन्होंने निभाया, और वो अपनी किसी भी वो जिस प्रकार से एक माता मरियम का एक चरित्र है, वो यीशु मसीह इतने तकलीफ में थे और वो वहाँ पर उनके सामने खड़ी हुई थी। हम जिसको भी प्यार करते हैं यदि वह तकलीफ में रहता है तो हम चाहते हैं कि हम उसके नज़दीक जाएं, उससे पूछें उसके, लेकिन इतनी भीड़ में भी माता मरियम यीशु मसीह के पास खड़ी थी और वो उसके दुख में उसके साथ सहभागी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह इतना प्यार करते थे अपनी माँ को, लेकिन उन्होंने कहा कि हे नारी करके उसे बुलाया। ऐसा क्यों बुलाया? ऐसा इसलिए बुलाया कि, और हम एक और देखते हैं कि जब काना में दाखरस बनाया गया, यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया। वहाँ भी जब मरियम आती है और यीशु मसीह से कहती है कि यहाँ तो दाखरस घट गया है, कि वो जानती थी कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बेटा है, वो जीवित परमेश्वर का बेटा है, वो इस समस्या को हल कर सकता है, वो यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर सकता है। तो वो कहती है, तो वो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। वो मरियम से यदि प्रेम करते थे तो उसे इस तरह से क्यों बोलते थे? इसलिए बोलते थे कि वो अपने परमेश्वरत्व को जानते थे और वो सारी दुनिया को उतना ही प्यार करते थे जितना वो मरियम से करते थे। एक अद्भुत प्रेम, जो अगापे प्रेम हमारे यीशु मसीह ने हमको जी करके दिखाया। आज इस परिवार में प्रेम है, वहीं पर परमेश्वर पिता की उपस्थिति होती है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो चढ़े थे, जब वो क्रूस पर थे, तो उन्होंने अपनी माता को हे नारी कह के इसलिए बुलाया क्योंकि वो उस वक्त वो यीशु मसीह इस संसार के उद्धारकर्ता बन गए थे। उस पर चढ़ते उन्होंने सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो उद्धार करता, इसलिए उन्होंने कहा कि हे नारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो चरित्र है वो अपने सांसारिक माता पिता के लिए भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उनकी सेवा और उनके प्रति हमेशा ऋणी रहे, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जन्म के समय किस तरह की परिस्थितियों से मरियम गुजरी होगी, वो सब जानते थे। और इस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु ने, और मैं तो ये सोचती हूँ कि यूहन्ना इज़ द वेरी लकी पर्सन कि जिसको यीशु मसीह ने एक डायरेक्ट एक काम सौंपा कि तुम मेरी माँ की देख रेख करो, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बेटा है। हमको अपना चरित्र ऐसे बनाना है कि परमेश्वर पिता आज हमको ऐसी आशीषें दे, ऐसा काम दे कि परमेश्वर हमको
हम वो अपने काम में इस्तेमाल करें। इस प्रकार हम यूहन्ना से ये बात सीखते हैं कि उसका ऐसा प्लीजिंग व्यक्तित्व था, उनका ऐसा प्लीजिंग नेचर था कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को उनको सौंप दिया। आज माँ जो एक फैमिली में बहुत ही आज के समय में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही संदर्भ की हैं कि हम इस बात को सोचें कि आज हमारे परिवार में प्रेम है कि नहीं। आज हम अपने बड़े बूढ़ों का, अपने बच्चों का हम अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं कि नहीं। हम बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे हमारे बोलने से ज़्यादा हमारे करने को देखते हैं और उस प्रकार से जीवन जीते हैं। और परमेश्वर पिता के इस प्रकार यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा सांसारिक जीवन जी के, आज कहते हैं ना कि एक लाइफस्टाइल, यीशु मसीह ने आज हमको सब कुछ सिखा दिया है कि कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए और कैसे लोग हमारे भाई बहन होना चाहिए, हमें कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। आज इस वाणी के द्वारा आज हम अपने आप को परखें और जानें कि हम कैसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के भी कैसे हम लोगों को कैसे हम अपने परिवार को प्यार करते हैं कि नहीं। हम जो हमारा दिल दुखाते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं। आज ये विषय अपने मनों को जांचने का हो। थैंक यू। आज गुड फ्राइडे के दिन में 7 वाणियों पर हम मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और विभिन्न पास्टरगण और अगुवे इस विषय पर बहुत अच्छी व्याख्या को कर रहे हैं। मुझे जो वाणी मिला है वो है चौथी वाणी, जो बाइबल के सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार के 27 के 46वें पद में आया है। वहाँ पर लेखक लिखता है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, मत्ती 27 और 46 के इस वर्णित लेख से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा परमेश्वर जो है, क्या उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है क्या। और आज जिस बात का वर्णन हम कर रहे हैं वह दुनिया के इतिहास की सबसे अधिक एक महत्वपूर्ण घटना है। इस एक घटना ने संसार के सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और इस एक बात ने जो प्रभावित किया है वो मनुष्यों के लिए अद्भुत है, अद्वैत है। प्रियो, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो है वो इस संसार में कोई राजपाट करने नहीं आया था, लेकिन उसका राज्य एक आत्मिक राज्य था। पिछले रविवार को हमने देखा कि किस प्रकार से एक विजयी राजा के रूप में वो यरूशलेम में प्रवेश करता है और उसका राज्य जो था वो आत्मिक राज्य था। और यहाँ पर हम देखते हैं अभी जो 3 वाणियों पर हमारे विभिन्न वक्ताओं ने जो वर्णन किया है, हम उसमें पाते हैं कि सर्वप्रथम उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया। दूसरी घटना हम पाते हैं कि वो एक पश्चातापित डाकू से वो बातचीत को करता है। और तीसरे वाणी में हमने पाया कि अपने माता के प्रति उसको चिंता थी और उसने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को अपनी माता का जो कार्यभार है, आगे के जीवन की जो चिंता थी, वो माँ की चिंता थी और उसने इस काम को बखूबी किया। और जब अंतिम 4 और वाणियां बच गई हैं और हम चौथी वाणी पर जबकि हम अभी बातचीत कर रहे हैं, उसमें हम पाएंगे कि अब जो बाकी की जितने वाणियां हैं, अभी तक वो इन वाणियों में अपनी एक प्रकार से चिंताओं में प्रभु व्यस्त हैं और अब जो है वो इस दुनिया से विदा लेने का वक्त उसका आ गया है और वो मृत्यु का सामना अब करने जा रहा है और वो परमेश्वर के साथ एक एकांत को प्राप्त करना चाहता है। अभी तक जो वाणियां हमने सुना, 3 वाणियां, और अब जो हम चौथी वाणियों में जब आ रहे हैं तो हम इसको 2 समूह में बांट सकते हैं। एक लंबा अंतराल अभी तक व्यतीत हो चुका है क्रूस पर और तीनों वाणियों के बीच में हम पाते हैं कि सुबह 9 बजे से लगभग दोपहर 12 बजे तक ये 3 वाणियों को प्रभु बोलता है
अब हम पाते हैं कि वो दूसरों के लिए चिंता कर रहा है, उसने दूसरों का ख्याल रखा। 12 बजे से 3 बजे तक वहां पर एक घोर अंधकार, एक लालिमा छा जाती है, और अंधकार के बाद जैसे ही उजाला होता है वह अब अपने विषय में बोलता है। वो 3 घंटे जो 12 बजे से 3 बजे अंधकार का था, हम पाते हैं कि इन वाणियों के 2 समूहों में लगभग 3 घंटे का लंबा अंतराल रहा, और ऐसा अंधकार छाया मानो कि एक काली रात आ गई हो। और यद्यपि तारे उसमें टिमटिमा नहीं रहे थे, लेकिन वहां पर एक अंधेरा था, बहुत ज्यादा अंधेरा था। हम पाते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय में, जब वो जन्म होता है, उस समय भी रात था, लेकिन वो रात जो था एक उजाली रात थी। लेकिन अब जब उनका मृत्यु का समय आया था, इस समय दिन होते हुए भी वहां पर अंधेरा हो गया है, रात के समान अंधेरा हो गया है। हम पाते हैं कि वहां पर एक घनघोर अंधियारा था, और प्रकृति के इस अनोखे बदलाव को सब लोग देख रहे थे। और इस अंधकार के समय में लोग जो है खामोश हैं। एक बड़ा सन्नाटा वहां पर छाया था, और वहां पर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक वीजी आवाज आती है, और हम पाते हैं कि वहां पर प्रभु कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमको यहाँ पर यीशु मसीह की पीड़ा का भी ख्याल करना पड़ेगा। यहाँ पर यीशु मसीह का जो शरीर जो था वो पाप से मुक्त था, पाप से रहित था। हम इस बात को मानते हैं कि उसका जो शरीर है वो बहुत ही कोमल रहा होगा, क्योंकि वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, और वो अपने परमेश्वर के सानिध्य में जीवन भर रहा। और यहाँ पर उसका जो शरीर है बहुत ज्यादा अत्यधिक संवेदनशील रहा होगा उसका शरीर, और उसकी जो वाणियां थी वह लोगों को भी आकर्षित करने वाली थी। और इसीलिए हमारे प्रभु का जो व्यक्तित्व अत्यंत सुकुमार, अत्यंत वो उसका जो व्यक्तित्व था आकर्षक था। यद्यपि उस समय वो पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन हकीकत बात तो यह है कि उसके बावजूद भी वो आकर्षक था। अपने जीवन काल के 33.5 वर्ष एक जवान की तरह उसने अपने जीवन को जिया, एक जवानी के समय अपने जीवन को जिया, और वो भी किसके? प्रभु के सानिध्य में। आज हमारे लिए, हमारे जवानों के लिए यह बात सोचना है कि क्या वो अपने प्रभु के समीप में रहते हैं जब उनका समय जो जवानी का है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु ने पिछली रात में 39 कोड़ों को भी सहन किया था। 39 कोड़े उसको मारे गए थे, और उस समय एक कोड़े में हम पाते हैं कि 9 से 12 चाबुक जो हैं वो रहा करते थे, जिसमें कांच के टुकड़े, लोहे धारदार जो चाकू के समान होते हैं, जो शरीर को मारते हैं, हड्डी या तांबे के शेष भाग होते थे, और उनमें उन टुकड़ों को लगा दिया करते थे वो लोग। और जब मांस जो है, जब कोड़ा मारा जाता था तो मांस भी जो है वो बाहर आ जाया करता था, जो बहुत ही पीड़ादायक था। वो मांस बाहर आ जाता था, और इस प्रकार से 39 कोड़ों को अगर आप हिसाब लगाओगे तो उसके शरीर में करीब 400 घाव बन चुके थे, और उसके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई थी। हम पाते हैं कि उसके पसली को भी बेधा गया था, पैरों में भी उसको टेढ़ा करके बांध दिया गया था, और उसमें भी कीले ठोक दिया गए थे। आप सोचिए, ऐसे दैनिक दशा में हमारा प्रभु था, और वो जब सांस लेता रहा होगा, उसका जो शरीर है उन 400 घावों के कारण जब वो सांस लेना चाहता रहा होगा तो कितनी पीड़ा उसको होती रही होगी। एक बड़ा टीस महसूस उसको होता रहा होगा, साथ ही साथ लहू निकल रहा था। और यीशु मसीह जी का जो सिर जो था वो बेचारा टिकाने का वो प्रयत्न करता था, तो उसके सिर पर भी कांटों का, एक प्रकार से हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक कांटों का ताज था। क्रूस पर टंगे अभी देखिए उसको 6 घंटे जो हैं बीत चुके हैं, उसका अपार दुख महसूस हो रहा है उसको।
और लहू की जो 5 धाराएं बताया जाता है, टीकाकारों लोगों को कहना है कि लहू की 5 धाराएं वहां बह रही थी और वो फिर भी पापियों के लिए प्रायश्चित की प्रार्थना करता था। 3 घंटे के अंधकार के समय में उसने कुछ नहीं कहा। प्रियो, हमारा प्रभु जो है उसको क्या उसके पिता ने इसको छोड़ दिया था? एक प्रश्न हमारे मन में आता है और हमको महसूस होता है कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने, उसके ऊपर सारे संसार के पापों का एक बड़ा बोझ था। सारे संसार का बोझ, पापों का बोझ उस पर उस समय आ पड़ा था और यहाँ पर पिता ने भी उसको जहां तक छोड़ दिया था। यीशु मसीह एक दुखित व्यक्ति के रूप में वहां पर क्रूस में टंगा हुआ है हमारे और आपके पापों के लिए। हम पाते हैं कि उसने उसके अपनों ने उसको त्याग दिया था। पतरस जिस पर वो विश्वास करता था उसको पहचानने से इनकार तक कर दिया था। उसके भाइयों ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसके गांव नासरत के लोग भी उसके साथ नहीं थे और हम पाते हैं कि किस प्रकार से उसके सारे चेले भी उस समय भूमिगत हो गए थे, छिप गए थे। फिर भी यीशु सब कुछ खामोशी से सहता रहा और उसने फिर भी कभी ने कहा कि पतरस, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम पाते हैं कि उसने यह नहीं कहा कि हे यहूदा, हे नासरत, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे क्यों नहीं पहचाना? परंतु अब हम पाते हैं कि पिता ने उसको त्याग दिया है। अपनी सारी वेदना, उसके सारे दर्द, उसके गम, इस बात से उसकी जो आत्मा है, यीशु मसीह की जो आत्मा है, वो पीड़ित हो उठता है और वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रियो, क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को सच में छोड़ दिया था? तो यहाँ पर हम पाते हैं, एक बात यहाँ पर आती है कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करता है और यहाँ पर वो कभी भी पाप से समझौता जो हमारा परमेश्वर नहीं करता है। और यीशु मसीह पर इस सारे संसार के पापों का बोझ उस समय था। वो पापी ना होकर भी उस समय एक बोझ को लेकर जा रहा था और इसीलिए परमेश्वर ने शायद अपना मुंह जो है उससे मोड़ लिया था। परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है प्रियो, वो अकारण कभी भी कुछ नहीं करता है। उसने कहा कि पापों का दंड अवश्य मिलना है। हम जानते हैं कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। प्रियो, छोड़ देने का अर्थ यह है कि पुत्र पर से उसने अपनी दया, अपना अनुग्रह उस बलिदान के समय रोक दिया था। हमें ऐसा लगता है, इसीलिए उसने परमेश्वर को पुकारा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। प्रियो, यहाँ पर इस बात से, इस वाणी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में हमको अपना संबंध जो है परमेश्वर से बनाए रखना है। हमको यह समझना है कि परमेश्वर से अगर हम संबंध को बनाए रखते हैं, उस समय में भी यीशु मसीह ने अपने पिता से संबंध को बनाए रखा। उस कठिन समय में, उस घोर पीड़ा के समय में भी यीशु की जुबान पर प्रार्थना थी, परमेश्वर का वचन था और उसके होठों पर ये जो शब्द थे, दाऊद के शब्द थे, जो दाऊद ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहे थे कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 और 1 में यह बात वर्णित है। प्रियो, हमें अपनी कीमत को समझना है। हमें एहसास करना है कि क्या कीमत चुकाई गई है आपके लिए और मेरे लिए। या वाणी जो है परमेश्वर के मनुष्य के प्रति प्रेम को ही प्रदर्शित करती है। और प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया, हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, तो हमें अपने जीवन को कैसा बिताना है। पहली बात तो यह है कि हमें पाप से घृणा करना है। प्रियो, हम अक्सर पाप से मित्रता रखते हैं। हमारा जीवन अक्सर पापमय होता है और इस प्रकार से हम शैतान के सहकर्मी हो जाते हैं। लेकिन इस वाणी से हम देखते हैं प्रियो कि हमें परमेश्वर से अपने संबंधों को हमेशा बनाए रखना है, हमेशा उस पर चलना है। अगर हम पाप करते रहेंगे तो परमेश्वर भी जो है हमसे मुंह मोड़ लेगा। यद्यपि
यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, उसकी जो योजना थी उसको पूरा किया। और इस वाणी में हम पाते हैं इस बात को, वो बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन सत्य बात तो यह है प्रियो कि उस पापमय दशा में, जबकि पाप का सारा बोझ यीशु मसीह पर था, उसके कंधों पर था, परमेश्वर ने उससे मुंह जरूर मोड़ा उस पाप के कारण, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो उसके साथ था, उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा। प्रियो, आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह के। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो कि आज के दोपहर के समय में परमेश्वर के वचन को लेकर आपके मध्य में उपस्थित होने के लिए प्रभु ने जो अवसर मेरे जीवन में दिए हैं, इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज के दोपहर के समय में मैं उस वाणी की ओर आपके ध्यान को लेना चाहूँगा। 2026 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में जो 7 वाणियों को उसने बताए थे, और उनमें से 5वीं जो वाणी है और वो हमें बाइबल में मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वां अध्याय उसके 28वां आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर में कहे गए, और ये 5वीं वाणी है जो उसने इस बात को कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। प्रियो, मैं इस समय प्रभु यीशु मसीह के 5वीं वाणी से कुछ बातों को आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में लवलीन रहता है तो उसे अपनी शरीर की कोई चिंता नहीं रहती, और वो अपने जीवन का सारे शुद्ध बुद्ध को वो खो चुका होता है। परंतु जैसे ही उसका काम पूरा होता है तो उसे अपने विषय पर, अपने जीवन के प्रति उनको ख्याल आता है। प्रियो, ऐसा ही हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जबकि और वो रात भर और वो इधर से उधर, कभी महायाजकों के दरबार में, तब कभी पिलातुस के दरबार में, तब कभी कैफा के दरबार में, और उसके बाद मेरे प्रियो आखिर में प्रभु यीशु मसीह को जब वो गोलगोता पहाड़ की ओर, वो कलवरी पहाड़ की ओर एक भारी क्रूस को उनके कंधे पर लाद दिया जाता है, और उनको कोड़े लगाया जाता है, और उनके सिर पर कांटे का मुकुट पहनाया जाता है। और प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उनका पूरा शरीर जो है वो लहूलुहान हो चुका है। ऐसे हालातों में प्रभु यीशु मसीह को वो गोलगोता पहाड़ के ऊपर में, वो कलवरी पहाड़ के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह को एक लकड़ी में उसको ठोक दिया जाता है। और ऐसे हालातों में प्रभु यीशु मसीह आसमान के नीचे और पृथ्वी के बीच में वो अधर में लटका हुआ है। और प्रियो, इसका पहले वो 4 वचन को वो कह चुका है, और उसके बाद मेरे प्रियो हम 5वीं जब वाणी में जब आता है, तब उस समय एक व्यक्ति को प्यास होना नेचुरल है, प्यास होना स्वाभाविक है। वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शरीर से और उनके सारे खून बह चुका है, और उसके बाद उनकी सांसें उखड़ रही है। और प्रियो, उस समय ऐसे लोग उनके पास में थे चारों ओर, जो कि उनको ठट्टों में उड़ा रहे थे, कोड़े लगा रहे थे। और प्रियो, ऐसे हालातों में हम जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात निराहार रहा और परमेश्वर से वो बातें करता रहा, तो उसे उस समय ना तो भूख लगी थी ना प्यास लगी थी, परंतु 40 दिन के अंत में उसको भूख लगी है। दिन के अंत में उसे भूख लगी। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह पिछली रात को वो पकड़वाया गया था, और तब से लेकर 4थी वाणी तक उसे शुद्ध बुद्ध नहीं थी। और 5वीं वाणी में उसने प्यास को व्यक्त करता है, और वो महसूस करता है कि अब मैं प्यासा हूँ, मुझे अब पानी की जरूरत है, क्योंकि मेरी सांसें उखड़ रही है, मेरी जीभ जो है और वो खींचते हुए वो जा रहा है। ऐसे हालातों में मेरे प्रियो, उसने अपने प्यास को सिर्फ एक ही शब्द में व्यक्त करता है, डिप्सो। यानी डिप्सो का मतलब यूनानी भाषा में कहा जाता है कि एक ग्लास ठंडा पानी की प्यास नहीं थी, परंतु अत्यधिक प्यास, ऐसे प्यास को मटके भर
पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। ये प्यास एक अंतर आत्मा की एक प्यास थी। और प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ समय से पहले यरूशलेम में पर्व के समय में बड़ी भीड़ के सामने और उसने इस खड़े होकर इस बात को बताया था, उनके शब्द से उसने कहा था, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल नदियां बह निकलेगी। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो कि मेरे प्रियो, उसने पर्व के दिन में लोगों से एक आह्वान किया था कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, ताकि मैं उसे क्या करूंगा, जीवन की जल उनको मैं दूंगा और वो कभी प्यास नहीं होगा। आपको याद होगा मेरे प्रियो, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो कि याकूब के कुएं पर बैठकर सामरी स्त्री से कह रहा था कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो उनमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो, जो बहुतों की प्यास को बुझाया। मेरे प्रियो, आज वो मानव के सामने में प्यास के लिए तड़प रहा है, जितने संपूर्ण संसार के लोगों को मेरे प्रियो अपनी और खींच के लेके आया। और प्रियो, कई लोगों को उसने निमंत्रण दिया कि कई लोगों का प्यास को उसने बुझाया, लेकिन आज वो प्यास में वो तड़प रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसे कौन सी प्यास थी। प्रियो, जब इस्राएलियों को मिस्र देश से मूसा की अगुवाई में लेकर आ रहे थे, तो उस समय चट्टान में से पानी निकालकर उसने इस्राएलियों को पिलाया था। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर वो है जो कि मेरे प्रियो, यदि 100% यदि वो परमेश्वर थे तो 100% वो मनुष्य भी थे। मनुष्य जिस प्रकार प्यास से तड़पता है, जिस प्रकार मनुष्य को भूख लगता है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह को भी प्यास होना एक स्वाभाविक है, भूख होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के समान वो भूख और प्यास को वो एहसास कर सकता था। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र के बाहर में एक इंसान की तरह वो आंसू बहा रहा होता है। और प्रियो, हम जब यीशु मसीह को जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर की तरह, और वो लाजर के कब्र के बाहर में खड़े होकर वो लाजर को मृत्यु को वो आज्ञा देता है कि वो लाजर को कब्र से बाहर आने के लिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो व्यक्ति जो संसार का रचयिता है, जो संसार का सृष्टि करता है, आज क्या उन्हें प्यास की जरूरत है? क्योंकि उसका एक शब्द मात्र से ही प्रियो आसमान खुल जाता है। मेरे प्रियो, उसका एक बोलने से ही पूरी ब्रह्मांड बन गई है। मेरे प्रियो, उसका बोलने से ही मुर्दा जिंदा हो जाता है, उसके बोलने से ही लंगड़े चलने लगते हैं, उसका बोलने से ही दुष्ट आत्मा निकलने लगता है, और उसका बोलने से ही गूंगा बोलने लगता है। लेकिन आज क्या उन्हें प्यास की जरूरत है? प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसे पवित्र शास्त्र के प्रत्येक वचन को पूरा करने की उसके अंदर में एक गहरा प्यास था, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2026 साल के पहले जब भविष्यवाणी हुई थी, और उन भविष्यवाणी को पूरा करने की उसके अंदर में एक प्यास थी। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्यास है और वो कार्य के प्रति उसे जो काम सौंपा गया है और उस काम को पूरा करने का उसके अंदर में एक प्यास थी। इसलिए मैंने आपको कहा, व्यक्ति जब मेरे प्रियो अपने काम में व्यस्त रहता है, उसे उस समय प्यास और भूख की जरूरत नहीं पड़ती, उसको महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जिस समय जैसे ही उसका काम समाप्त हो जाता है, और उसी समय और वो भूख और प्यास को महसूस करने लगता है। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। जिस काम के लिए, जिस मकसद को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, उसका काम अब पूरा हो रहा है। और इसलिए काम समाप्ति के बाद में प्रभु यीशु मसीह इस बात को एहसास करता है, वो कहता है, मैं प्यासा हूं। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह संगति की प्यास में थे, प्रभु यीशु मसीह
पिता के साथ स्वर्ग में और विश्वासियों के साथ अनंत काल तक उनके साथ में रहने का प्यास प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही चाहा कि मैं स्वर्ग में पिता के साथ रहूंगा और विश्वासियों के साथ अनंत काल तक रहूंगा, और ये उसके संगति का उनका प्यास था। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये प्यास धर्म और धार्मिकता की प्यास थी, जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिसके लिए वो क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया। उनका प्यास था मेरे प्रियो, इसलिए वो अपनी उस काम को पूरा करने के लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए वो मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर में वो चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह को प्रेम की प्यास थी, पिता के प्रति उनका एक अटूट एक प्रेम था, साथ ही साथ विश्वासियों के प्रति उनका एक अटूट प्रेम था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्यास एक अनोखा स्थान लेता है। इसलिए प्रभु का प्यास जो है पिता के प्रति और विश्वासियों के प्रति और उनका प्यास था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का प्यास जो है लोगों के प्रति उनका अनोखा, उनका शांति देने का उनका प्यास था। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में चौथी वाणी को समाप्त करने के बाद पांचवी वाणी में जब वो आते हैं, और उस समय उनकी सांसें उखड़ रही है, और प्रियो उस समय उनके शरीर का पूरा खून बह चुका है, और वो आसमान के नीचे पृथ्वी के बीच में अधर में लटका हुआ है, और प्रियो वो 3 खिले में और वो तंगे हुए हैं। ऐसे हालातों में व्यक्ति को प्यास सताना या प्यास का महसूस होना ये स्वाभाविक है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यदि 100% परमेश्वर थे तो 100% वो मनुष्य भी थे। इसलिए प्रभु के जीवन काल में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को रोना आना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह इस बात को चाहते तो मेरे प्रियो, जिसके एक शब्द बोलने से ब्रह्मांड सृष्टि हो जाता है, तो उनका एक शब्द बोलने से आसमान से बारिश हो जाती, और प्रियो स्वर्गदूतों के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के प्यास बुझाया जा सकता, क्योंकि उसने बहुतों के प्यास को उसने बुझाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। इसलिए मेरे सुनने वालों से आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का प्यास आज भी हमारे लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि आज जो प्रभु से दूर चले गए हैं। उनके प्रति प्रभु का प्यास है कि वो कब लौट के प्रभु के पास में आएंगे। जो अभी तक अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं किए हैं, उनके प्रति वो प्रभु का प्यास है कि वो कब प्रभु के पास में आकर अपने जीवन को समर्पण करेंगे। प्रियो, प्रभु का प्यास उनके लिए है कि आज भी प्रभु का सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसलिए प्रभु का प्यास है कि वहां तक परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। आज भी प्रभु का प्यास है, क्योंकि आज भी प्रभु के लोग प्रभु के लिए सताए जाते हैं। उनके प्रति प्रभु का प्यास है कि मेरे लोग जो सताए जाते हैं, और मेरे लोग जो मेरे लिए मारे जाते हैं, मेरे लोग जो मेरे लिए अपमानित होते हैं, उनके प्रति आज भी प्रभु का प्यास है। इसलिए पांचवी वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में रहते हुए अपनी प्यास की बातों को व्यक्त करना, ये एक मनुष्य के रीति के अनुसार वो उसको पूरा कर रहे थे। और आखिर में इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जितनी भविष्यवाणियां हुई थी, और वो भविष्यवाणियां जो है वो धीरे धीरे पूरा हो रही थी, और उनमें से ये भी था, ये पांचवी वाणी में मैं प्यासा हूं, ये भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्यासा होंगे। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। और प्रियो, सबसे पहले मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि इन दिनों में हम और भी प्रभु के नजदीक में आए, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को हम स्मरण रखें, जो मेरे और आपके लिए अपने जान को न्यौछावर किया है, जो बलिदान हुआ है, जो कलवरी के पहाड़ के ऊपर में अपने जान को मेरे और आपके लिए दिया है। वो क्रूस की कथा को कभी भी ना भूले। इसलिए बाइबल बताती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, क्रूस
हमको प्रभु के पास में आने के लिए एक माध्यम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे लिए क्रूस का पीड़ा को यदि सहा है, तो मेरे प्रियो कई माइलों में यदि देखा जाए तो प्रभु का पीड़ा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर से मेरी दुआ है कि जितने लोगों ने आज की इस 5वीं वाणी को सुने हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप और भी इन दिनों में प्रभु के नजदीक में आए और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमसे कहता है, जब हम वचन को पढ़ते हैं और जब हम क्रूस पर से वाणियों पर विचार कर रहे हैं, तो 6वीं वाणी पर जब हम विचार कर रहे हैं, तो वचन हमसे कहता है यीशु मसीह ने जिस कार्य को करने के लिए वो इस संसार में आया, उसने उस कार्य को पूरा किया। वचन हमें यही बता रहा है। आज हम 6वीं वाणी पर मनन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम उस पर मनन करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। जब हम 6वीं वाणी पर मनन कर रहे हैं, प्रभु जी आपसे सामर्थ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए और हम आपके वचन को समझ सके और अपने दिल की गहराइयों में रख सके। पिता ऐसा होने दीजिए। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय को देखते हैं, जॉन चैप्टर 19 और उसके वर्ष 30 को, तो यहाँ लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो कार्य जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। जब हम उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय के 15 वचन को पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, तो हम उसमें देखते हैं कि जब मनुष्य पाप में पड़ा, शाप में पड़ा, शाप जिंदगी में आया, पाप जिंदगी में आया, मृत्यु जिंदगी में आई, उस समय में परमेश्वर ने इस योजना को बनाना शुरू कर दिया था कि मनुष्य उस पाप से निकल सके। और इसके लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, क्योंकि हमारा संबंध जो परमेश्वर से टूट गया था, वो संबंध हमारा परमेश्वर चाहता है कि फिर से जुड़ जाए। इसीलिए वो इस संसार में आया। और वचन हमसे कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15 वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये बात परमेश्वर ने उसी समय से तय कर ली थी कि अपने इकलौते पुत्र को वो इस संसार में भेजने की उसने इस बात को उसने वहां पर बोल दिया था कि निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाला, उसका इकलौता बेटा मुझे और आपको बचाने। और उसने आकर वही कार्य किया, क्योंकि जब हम यशायाह नबी के पुस्तक और उसके 53 अध्याय और उसके 4 वचन से 6 वचन तक देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पापों को, हमारे अधर्म को, हमारे बुराई को, हमारे गंदगी को, सारी चीजों को हमारी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह ने निकाला और अपने ऊपर ले लिया। वचन कहता है उसने मेरे अधर्म को ले लिया, उसने मेरे कारण, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण कोड़े खाए, आपके वजह से कोड़े खाए कि आप चंगाई को पाले, मैं चंगाई को पाले। हमारे चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। उसने आज जो कांटों का ताज पहना वो मेरे और आपके लिए है, आपके लिए, आपके बदले पहन लिया ताकि हमें जीवन का मुकुट मिल जाए। उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाए। उसने हमें अधर्म से निकाल के हमें पवित्र किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय के 2 वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, वो पवित्र है और अपवित्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया, उस संबंध को वापस जोड़ने के कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि वो संबंध जुड़ जाए। अब पवित्रता हमारी जिंदगी में आ गई थी, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया, उसने क्या किया? हमारे पाप को, हमारे अधर्म को, हमारी बुराई को हमारी जिंदगी से निकाला, हमारी अशुद्धता को निकाला, अपवित्रता को निकाला और हमें पवित्र किया। उसने हमें पवित्र किया ताकि हमारा संबंध वापस परमेश्वर से जुड़ जाए। उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारा प्रभु आया। रोमियो उसके 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो उसकी महिमा में मुझे और आपको वापस लाने के लिए इस कार्य को करने हमारा प्रभु आया और उसने इस कार्य को पूरा किया। उसने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाया, और जब हम उसके लहू, बहाए हुए लहू से
धुलते हैं, साफ होते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, तब हम उस फाटक से भीतर प्रवेश करते हैं जो उसने हमारे लिए खोला है। और वो है स्वर्ग का दरवाजा जो उसने मेरे और आपके लिए खोला। शैतान तो हमें नाश की ओर लेके जा रहा था, नरक की ओर लेके जा रहा था, तब हमारा प्रभु इस संसार में आया। और जब हम उसके पास जाते हैं वो हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है और हमें पवित्र करता है। ये उसका अनुग्रह है। और तब हमारे लिए स्वर्ग का वो दरवाजा खुल जाता है और प्रकाशित वाक्य का ये वचन पूरा होता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 22 अध्याय के 14 वर्ष में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो जिनके वस्त्र धुले हुए हैं, वो उस फाटक से भीतर प्रवेश करने पाएंगे। तो हमें वो पवित्र करने का कार्य उसने पूरा किया कि वो आया, उसने लहू बहाया और वो कार्य को पूरा किया। और आज जब हम वचन देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसने इस कार्य को पूरा किया। तभी तो उसने कहा कि मैंने पूरा कर दिया, मैंने पूरा कर दिया। जब उसने पौलुस को चुना, वचन कहता है पौलुस को जब चुना, प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 15 वचन में वो कहता है ये मेरा उपयोगी पात्र बनने वाला है, इसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे दुख उठाना है। और उसके आगे जब आप देखेंगे पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 12 वचन से जब आप 14 वर्ष तक पढ़ेंगे आप उसमें पाएंगे पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने पकड़ लिया है, पर मैं उसकी ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ ताकि उस पुरस्कार को पा सकूं। और जब आप दूसरा तीमुथियुस को देखते हैं, जब आप दूसरा तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय और 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे वो कहता है दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़े, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यीशु मसीह को जिस कार्य के लिए चुना गया था उसने उस कार्य को पूरा किया और पूरा करके कहा मैंने पूरा कर दिया। अब जब पौलुस को चुना, पौलुस को जिस कार्य के लिए चुना गया था पौलुस ने उस कार्य को पूरा किया। उसे हाकिमों के सामने, राजाओं के सामने वो खड़े होने का हियाव रखता था। वहां खड़े होकर उसने प्रभु के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया। जिन कामों के लिए चेलों का चुनाव किया गया था उन्होंने उस कार्य को चुना, उस कार्य को पूरा किया। प्रिस्किल्ला अकीला ने अपने कार्य को पूरा किया, फीबे ने अपने कार्य को पूरा किया। हर एक ने, जितने लोगों को चुना गया उन सब ने उन कार्य को पूरा किया। आज मेरी और आपकी बारी है, आज मेरी और आपकी बारी है उस काम को पूरा करने की। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जिस कार्य के लिए वो आया उसने उस कार्य को पूरा कर दिया, उसने उस कार्य को पूरा कर दिया। उद्धार का कार्य उसने पूरा कर दिया, अपना लहू उसने बहा दिया, कांटों का ताज उसने पहन लिया, क्रूस की मृत्यु को उसने सह लिया और अब मृत्यु पर भी उसने विजय पा ली है। उद्धार सिर्फ एक ही जगह है और वो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास। जिस दिन आप उसके पास आएंगे उद्धार आपको मिल जाएगा। जिस दिन आप उसके पास आएंगे वो आपके लिए भी कहेगा स्वर्ग का द्वार मैंने तेरे लिए खोल दिया, तू आज ही मेरे पास में स्वर्ग लोक में होगा, वो आपको भी स्वर्ग लोक में रखेगा। जिस दिन आप उसके पास जाएंगे वो आपके लिए भी घर तैयार करेगा जिसमें वो आपको रखना चाहता है। आपके लिए वो मुकुट तैयार हो जाएगा जो वो आपको पहनाना चाहता है। बस आपको उसके पास आने की जरूरत है। जब आप उसके पास आएंगे तभी ये सारे कार्य पूरे होंगे, क्योंकि उसने अपना कार्य पूरा कर दिया है। उस जो भविष्यवाणी थी वो भविष्यवाणी पूरी हुई। जो भविष्यवाणी यशायाह नबी ने 9 अध्याय में की, जब आप 9 अध्याय पढ़ते हैं जिसे हम क्रिसमस के समय हमेशा पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और 9 अध्याय के जब आप 6 वचन को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि किस तरह से हमारा प्रभु हमारे लिए इस संसार में आया। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 9 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसके कांधे पर वो प्रभुता है। उसने मृत्यु पर जय पाई और अब प्रभुता उसके कांधे पर है। आगे इसमें लिखा हुआ है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो हमारे लिए अनंत काल का पिता है, जिसने हमारे लिए द्वार खोल दिया, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया और उस कार्य को पूरा कर दिया जिस कार्य के लिए वो इस संसार में आया। वो आया मुझे और आपको बचाने, वो आया मुझे और आपको बचाने, वो आया मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ने, वो आया मुझे और आपको स्वर्गीय राज्य में लेके जाने।
क्या आप तैयार हैं उस राज्य में जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी दौड़ को पूरा करने? आप जिस कार्य के लिए चुने गए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई वरदान नहीं मिला। हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को अन्य भाषा बोलने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को उपदेश देने का। हर एक को कोई न कोई वरदान मिला है। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं उपदेश नहीं दे सकती, नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना योद्धा बन जाइए और प्रार्थना कीजिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है वो आपकी जिंदगी में उतरने पाएगा कि तुझे ये काम करना है, और तब आपकी जिंदगी में वो काम पूरा होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जब आप प्रभु के पास आएंगे, घुटनों में आएंगे, अपना जीवन प्रभु को देंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। और जब आपका कूच करने का समय आएगा, तब आप भी आनंद के साथ इस बात को कह सकते हैं, पूरा हुआ, मैंने वो कार्य पूरा किया जिस काम के लिए मैं चुनी गई हूँ या मैं चुना गया हूँ। आज वो समय है, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और प्रभु के उस कार्य को ले लीजिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। आप जानते हैं परिस्थितियां बहुत खराब है। यीशु के आगमन का समय निकट है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, आप उसके चरणों के पास आ जाइए और आप उस जीवन को पा लीजिए, वो जीवन जो प्रभु आपको देना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु के हाथों में सौंपकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे उस काम के लिए, ताकि मैं उस कार्य को पूरा करके उस इनाम को पा सकूं, उस इनाम को पा सकूं जो इनाम तूने मेरे लिए रखा है। मुझे वो इनाम चाहिए, क्योंकि तूने मुझे, जब मैं तेरे पास आती हूँ, जब मैं तेरे पास आता हूँ, तब तू मुझे वो अधिकार देता है संतान होने का, जो हमें वचन कहता है कि हमें संतान होने का अधिकार दिया। वचन हमसे कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 वचन में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दे दिया। आपको अधिकार मिल गया है, आपको अधिकार मिल गया संतान होने का, आपको अधिकार मिल गया है वचन को लोगों तक पहुंचाने का, आपको अधिकार मिल गया है लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करने का, आपको अधिकार मिल गया है लोगों को प्रभु के पास लाने का। आज आप उस अधिकार का उपयोग कीजिए। आज आप उस अधिकार का उपयोग करके कहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ उस कार्य को पूरा करने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूँ उस काम में, मैं जिस काम के लिए चुनी गई हूँ, जिस काम के लिए मैं चुना गया हूँ, उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ। पौलुस ने अपने कार्य को पूरा किया, चेलों ने अपने कार्य को पूरा किया। आज आपकी बारी है कि आप उस कार्य को पूरा करें और उस कार्य को पूरा करके परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं तैयार हूँ अपने उस काम के लिए जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है। वचन कहता है कि जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और 15 अध्याय की जब 16 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ। तो आपका फल लाने का कार्य है जो प्रभु ने आप सबों को सौंपा है। तो फलों को लेकर प्रभु के राज्य में आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने उस कार्य को पूरा कर दिया जिस काम के लिए मैं चुना गया हूँ या मैं चुनी गई हूँ। ये तेरे राज्य के लिए मैं फल लेके आ गया हूँ, तेरे राज्य के लिए मैं फल लेके आ गई हूँ जिस काम के लिए मैं चुनी गई थी। आज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप चुने हुए लोग हैं। आज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वो प्लानिंग आज वो आपकी जिंदगी में पूरा करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और आंखों को बंद करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहेंगे, प्रभु मैं तेरे काम को पूरा करना चाहती हूँ, पूरा करना चाहता हूँ। अपनी योजना मेरी जिंदगी में आज प्रकट कर। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए ही क्रूस पर जान दी, उस कार्य को पूरा किया। आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ। आज ये प्रश्न आपके सामने है, मेरी ओर से कौन जाएगा? आप बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ तेरी ओर से जाने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हुए इस समय एक बार फिर से अपने प्रियों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने हमें अन्य लोगों के बीच में से चुन के खड़ा किया है। आपने हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरा है। आपने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा है। आपने हमारे लिए कांटों के ताज को पहना है। आपने हमारे लिए मृत्यु पर जय पाली। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे
लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जिस कार्य के लिए आपने हमें इस संसार में रखा है, वो कार्य हम सबों की जिंदगी के द्वारा पूरा होने पाए। महान परमेश्वर पिता, हम सबों के जीवन में आज आप कार्य कीजिए, हमारा उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर। इससे पहले कि प्रभु जी आप आए, हम तैयार हो सके, लोगों को तैयार कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस छठवीं वाणी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हम सबों के हृदय में कार्य कर सके। पिता धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर मांग लेते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए कि मुझे प्रदान किया गया। यीशु के क्रूस के से कही गई 7वीं वाणी को बोलने का मुझे अवसर मिला है। सो परमेश्वर पिता को और हमारे आयोजनकर्ताओं को, भाई एरन मसीह, उनके साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, कितना समय हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, क्या आप स्मरण करते हैं? चर्च में तो हम आराधना 3 घंटे की करते हैं, 12 से 3। पर कभी हमने सोचा कि हमारे प्रभु को 6 घंटे क्रूस पर लटकाया गया। सुबह 9 बजे से लेकर पहले पहर से लेकर तीसरे पहर तक, 3 बजे तक। और इस दौरान प्रथम पहले पहर में यानी 9 से 12 उसने 3 वाणियां कहीं, और उसके बाद दोपहर से लेकर तीसरे पहर के बीच में अपने प्राण त्याग कर देने से कुछ ही समय पहले उसने बाकी की 4 वाणियां कही। उसके बीच में अंधेरा और सन्नाटा छाया रहा। और हम वचन में पढ़ते हैं कि लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रिय, सचमुच में ये जो घटना है ये इस प्रकार से हुई है कि ये, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्राण त्यागने के पूर्व ये 7वीं और अंतिम वाणी थी जो हमें लूका रखी सुसमाचार उसके 23वें अध्याय की 46वें पद में मिलती है। यीशु के क्रूस के द्वारा कही गई ये 7वीं और अंतिम वाणी जो है, बाइबल में 7 अंक कार्य की पूर्णता का प्रतीक है। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि की रचना की, 6 दिन उसने काम किया, प्रथम दिन से लेकर 6 दिन, और 7वें दिन उसने विश्राम किया, जो उनकी कार्य के पूर्णता का प्रतीक था। यीशु मसीह के ने क्रूस पर से इसके पहले जो 6वीं वाणी कही, उसमें कहा पूरा हुआ। ये पूरा हुआ क्या था? यह है उद्धार की योजना का कार्य पूरा हुआ। यीशु मसीह के संसार में आने का, मनुष्य के रूप में जन्म लेने का मिशन जो है वो पूरा हुआ है। और अब यह 7वीं वाणी जो है वो पिता के हाथों में पुत्र के विश्राम पाने की वाणी है। पुत्र के विश्राम पाने की वाणी है। यीशु मसीह ने अपने जीवन के आरंभ ही से अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया था। और हम जानते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माता मरियम और पिता यूसुफ 8 दिन के बाद उसे परमेश्वर के भवन में लेके आए, यरूशलेम में, जिसे राजा सुलेमान ने बनाया था, और शमौन नामक याजक के हाथों में उसे दिया ताकि वो परमेश्वर को सौंपे। और उसके बाद
जब वो 12 साल की उम्र का था, तब जब वे फसह का पर्व मनाने यरूशलेम में आए थे। वैसे तो प्रतिवर्ष यहूदियों का कर्तव्य था कि वो प्रतिवर्ष फसह का पर्व मनाने यरूशलेम में आए। और जब 12 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता एक पड़ाव आगे निकल गए और आगे जाकर देखा कि बालक यीशु उनके साथ में नहीं है। वे ढूंढते हुए जब लौटे तब उन्होंने उसे यरूशलेम के मंदिर में पाया। वहां पर शास्त्रियों और फरीसियों के साथ बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए और उनके साथ में वाद विवाद करते हुए। और जब मरियम ने, उसकी माता ने कहा कि हे बेटे, हे तू यहाँ पर रह गया था और मैं और तेरे पिता तुझे ढूंढते थे, तब उसने कहा मुझे अपने पिता के भवन में रहना आवश्यक है। और यही उसका समर्पण हम यहाँ पर देखते हैं। हम उसके समर्पण को आगे भी हम देखते हैं कि जब जब उसके काम को करने का समय आता था, रात्रि में चेले सो जाते थे, मगर वो देर रात वो पहाड़ों पर चला जाता और पिता से प्रार्थना करता, पिता के साथ में संगति करता था और नए सिरे से अपने आप को उसके हाथों में सौंपता था, ताकि सुबह से भोर होते ही वो अपने साथ चेलों के पास आकर उनके साथ अपनी सेवकाई में वो लग जाता। प्रियो, परमेश्वर पिता की इच्छा को, उसकी योजना को पूर्ण करने के लिए ईश्वर ने अपना जीवन पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। और जब यीशु को यह निश्चय हो गया कि उसने इस संसार के पापों को, आपके और विशेषकर मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर, उसने पूरी तरह से लेकर और अपने लहू से धो दिया है, तब उसने ये विजयी पुकार करी थी। और विजयी पुकार थी, पूरा हुआ। और जब पूरा हुआ तो संतोष उसके मन में आया, यानी उद्धार का कार्य जिसके लिए उसे भेजा गया था, वो कार्य उसने क्रूस पर से पूरा किया, मेरे और आपके गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर लेकर। और जब ये देखा उसने कि ये कार्य उसका पूरा हो चुका है और असहनीय पीड़ा मनुष्य के रूप में उसको हो रही थी, उसका लोहू मानो पूरा का पूरा उसके शरीर से निकल चुका था, पसीना शरीर से निकल चुका था और लगभग उसका शरीर जो है डिहाइड्रेटेड हो चुका था। और जब उसने देखा कि जब उसका कार्य पूरा हो गया है, तब उसने सोचा कि अब मनुष्य के रूप में ये जीवन कि इस जीवन की अब जरूरत नहीं है। इसलिए उसने जोर से बड़े शब्द से पुकारा और पुकार कर उसने क्या पुकारा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रियो, जब वो उद्धार का कार्य पूरा हुआ तो यरूशलेम का वो मंदिर का पर्दा, जिसके उस पार कोई नहीं जा सकता था, उस महापवित्र स्थान में केवल याजक वर्ष में एक बार लोगों के गुनाहों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए एक ही तरफ जाया करते थे। और यीशु के उद्धार के कार्य को पूरा करने के द्वारा वो मंदिर का पर्दा फटकर 2 भागों में बंट गया और महापवित्र स्थान जो है तक पहुंच लोगों की हो गई डायरेक्टली, ताकि मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, उससे विनती करके अपने गुनाहों की माफी हम मांग सकते हैं। और ये जब काम पूरा हुआ तब यीशु ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी
आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये लूका 23 के 46 के पद को में जब ये आया है, हम स्मरण करें प्रियो कि ये वाक्य हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही ओर से नहीं बोला, परमेश्वर के वचन में से ही। पुराने नियम में हम देखेंगे, भजन संहिता उसके 31वें अध्याय के 5वें पद में दाऊद ने अपने पीड़ा के समय, अपने दुख के समय इस बात को वो कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। दाऊद के उसी वचन को यीशु मसीह ने यहाँ पर क्रूस पे से दोहराया और यह क्या कहकर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। आज भी यहूदी लोग रात में सोने से पहले इसी प्रार्थना को करते हैं कि हे पिता, हम अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। और प्रिय, हम लोग भी अपने घरेलू प्रार्थनाओं में रात के समय सोने से पहले जब अपन प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि हे पिता, अपने आप को और अपने आत्मा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रियो, प्रत्येक व्यक्ति का इस संसार में आने का कोई ना कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में नहीं भेजा है। एक अभिप्राय है हमारा इस संसार में आने का। क्या मृत्युशैया में जाने के समय हम अपने पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना कर सकेंगे कि हे पिता, मैंने इस पृथ्वी पर रहते हुए तेरी इच्छा को पूरी की है। हे पिता, इस पृथ्वी पर रहते हुए मैंने तेरी इच्छा को पूरी की है। जिस उद्देश्य से तूने मुझे इस संसार में भेजा है, और अब मैं तेरे पास आने को तैयार हूं, और इसलिए मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु करे कि हम भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। इन वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष दे, और इसी वचन के साथ प्रभु ने अपने प्राण को त्याग दिए। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रियपुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, जिसे तूने एक उद्देश्य के लिए, एक मिशन को पूरा करने के लिए इस संसार में भेजा। क्योंकि जब तूने देखा कि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू हमारे पापों से उद्धार कर सके, तूने हमारे उद्धार के निमित्त अपने निज प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा। और जब उसका समय आया तो उसने क्रूस पर बलिदान होकर और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर इस कार्य को, उद्धार के कार्य को पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये शुभ शुक्रवार का दिन हमारे लिए शोक और दुख मनाने का दिन नहीं है, परंतु हमारे लिए आनंद और विजय का उत्सव है, क्योंकि तूने हम पापियों को पापों से छुटकारा दिया है, उद्धार दिया है। इसलिए प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे क्रूस पर से कही गई 7 वाणियों के लिए, और उन 7 वाणियों में तेरे भक्तों ने तेरे अभिप्राय को प्रकट किया है, तेरे वचन की व्याख्या की है। और हमारा मानना है प्रभु कि बहुतों ने इससे आशीष को पाया है। सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सारे विश्वासियों के साथ और सारे जगत के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।